नमस्कार फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल की विधियां एवं कौशल। शिक्षण के प्रकार देखिए। शिक्षण के प्रकार बेंजामिन ब्लूम उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार हैं। तो बेंजामिन ब्लूम के उद्देश्य थे, उनके आधार पर 3 प्रकार हैं शिक्षण के। कितने हैं? 3। कौन कौन से? ज्ञानात्मक शिक्षण, मनोगत्यात्मक शिक्षण और भावात्मक शिक्षण। ठीक है, तो शिक्षण के 3 हो गए। अब देखिए शिक्षण क्या है। शिक्षण की परिभाषा में देखिए, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग करता है या सीखने के लिए प्रेरित करता है वह शिक्षण कहलाता है। ठीक है, ये आपकी परिभाषा होगी। आगे देखिए, गणित का संबंध सबसे ज़्यादा विज्ञान के साथ है। गणित जो सब्जेक्ट है इसका जो सबसे ज़्यादा संबंध है वो विज्ञान के साथ है, विज्ञान सब्जेक्ट के साथ। गणित विषय में प्रयोग किया जाता है दृश्य सामग्री, शब्द सामग्री, दृश्य शब्द सामग्री। ठीक है, तो ये सभी आपके गणित विषय में शामिल किए जाते हैं। शिक्षण के प्रमुख विधि कौन कौन सी है देखिए। विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि, निर्गमन विधि। ये चारों ही विधि मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। विश्लेषण, संश्लेषण, आगमन, निर्गमन। ठीक है, अब देखेंगे विश्लेषण विधि। किसी भी वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन करना विश्लेषण विधि कहलाता है। जैसे कि अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, निष्कर्ष से तथ्यों की ओर। ठीक है, निष्कर्ष से तथ्यों की ओर, ये आपकी विश्लेषण विधि हो जाएगी। अब देखेंगे संश्लेषण विधि। किसी भी समस्या, वस्तु को, विचारों आदि को एकत्रित करके जो अध्ययन किया जाता है उसे संश्लेषण विधि कहते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, और मैंने विश्लेषण में क्या बताया था? अज्ञात से ज्ञात की ओर, और संश्लेषण में क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, तथ्यों से निष्कर्ष की ओर आपका संश्लेषण है। विश्लेषण होता है क्या? संश्लेषण का उल्टा होता है। ठीक है, विश्लेषण संश्लेषण का उल्टा होता है। अब देखेंगे आगमन विधि। आगमन विधि उदाहरण देखिए, हम इधर अभी जस्ट बताते हैं। तो आगमन विधि में क्या होता है? निरीक्षण करना होता है, नियम बना लेना होता है, नियम का सत्यापन करना होता है। ये आपकी आगमन विधि हो जाएगी। और निर्गमन में क्या है? इसमें नियम विधियों का प्रयोग किया जाता है। नियम से उदाहरण की ओर, नियम से क्या करेंगे? उदाहरण। सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगमन का उल्टा निर्गमन होता है। ठीक है, ऐसे ही विश्लेषण का संश्लेषण, ऐसे ही आगमन का निर्गमन। अनुबंधन विधि ह्यूरिस्टिक शब्द से बना है। इसके खोजकर्ता आर्मस्ट्रॉन्ग थे। गृहकार, गृहकार है एक अभ्यासकार हेतु। ठीक है, गृहकार है अभ्यासकार हेतु। और अनुसंधान विधि ह्यूरिस्टिक शब्द से बना है। इसके खोजकर्ता आर्मस्ट्रॉन्ग थे, इस बात को याद रखना। अब जनक देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आगमन विधि। आगमन विधि के जनक कौन है? आगमन, आज से अरिस्टो। ठीक है, आज से अरिस्टो। तो आगमन विधि के अरिस्टो हैं। निगमन विधि के भी अरिस्टो हैं। आगमन और निगमन दोनों के ही आपके कौन है? अरिस्टो साइड हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर और सुकराती। प्रश्नोत्तर को हम सुकराती बोलेंगे, सुकरात हैं। प्रोजेक्ट विधि के टिक प्रैक्टिस हैं। ठीक है, टिक प्रैक्टिस हैं। खेल विधि के कॉल्ड वेल कुक। कौन है? कॉल्ड वेल कुक। डाल्टन विधि के कू हेलन पारकहर्स्ट। डाल्टन विधि के कू हेलन पारकहर्स्ट। हार्वर्ड विधि या पंचपदीय विधि। हार्वर्ड विधि या पंचपदीय विधि किसकी है? हार्वर्ड की। किंडरगार्टन विधि किसकी है? फ्रोबेन की। मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी की। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रॉन्ग की। गेरी विधि एडवर्ड की। ठीक है, विनेटिका विधि डॉक्टर कार्ल्टन वाशकर। डेकोली विधि डेकोली की। संवाद विधि प्लेटो की। संवाद विधि प्लेटो की है, तो याद रखना। गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से हमें ज्ञान है और फिर अज्ञात की ओर चल रहे हैं तो इसको आगमन विधि बोलेंगे। किसी विधि के अंतर्गत पहले तथ्यों को एकत्रित किया जाता है उसको संश्लेषण कहेंगे। किसी विधि के अंतर्गत किसी वस्तु या तथ्यों के घटकों को विभाजित किया जाता है उसको विश्लेषण कहेंगे। गणित शिक्षण में अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किया था निगमन विधि में। उच्च प्राथमिक, कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में संकेत है? देखिए, अंकगणित होता है, बीजगणित होता है और ज्यामितीय होता है। ठीक है, अब देखिए गणित शिक्षा में आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो गणित शिक्षा में आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, आगमन। गणित शिक्षण में निगमन विधि का शिक्षण सूत्र है निगमन विधि का, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन। ठीक है, तो निगमन विधि अच्छी मानी जाती है। लेकिन वृत्त की परिधि का सूत्र ज्ञात करने में प्रयुक्त होने वाली विधि है आगमन विधि। वृत्त की परिधि का सूत्र ज्ञात करने में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? आगमन विधि का। ठीक है, आगमन विधि प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये सब आपका आगमन विधि हो जाएगा। निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर।
आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं, निगमन विधि के भी अरस्तु हैं, प्रोजेक्ट विधि के किर्कपैट्रिक हैं, डाल्टन विधि के हेलन पार्कहर्स्ट हैं। तो ये सब मैंने आपको बताया। और ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ खोज करना, क्या है? खोज करना। और किंडरगार्टन का शाब्दिक करते हैं बच्चों का बगीचा, ठीक है। तो इसमें बात याद रखना है। ग्रीक भाषा में ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ उत्पन्न। बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? महात्मा गांधी हैं। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। कथन है गैज महोदय का। शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना, ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया है शिक्षण। शिक्षण के तत्व कक्षा, विद्यालय, समाज। शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। ये शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार। शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार एक तंत्रीय, लोकतंत्रीय, शिक्षण। शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिकेतर शिक्षण। शिक्षण की अवस्था पूर्व क्रियात्मक अवस्था, अंत क्रियात्मक और उत्तर क्रियात्मक अवस्था। पूर्व क्रिया अवस्था कक्षा में जाने से पूर्व की गई क्रिया, अंत क्रिया अवस्था कक्षा में जाने के बाद की गई क्रिया, ठीक है। अब देखिए उत्तर क्रिया अवस्था, सीखे गए कार्य का शिक्षक द्वारा मूल्यांकन करना। शिक्षण विधि, शिक्षण को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने का तरीका। व्याख्यान विधि, कठिन अंशों को सरल बनाना। एक पूर्ण एवं विस्तृत कथन होता है स्पष्टीकरण विधि में। सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक विधि है विवरण विधि। सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक विधि कौन सी है? विवरण विधि, ठीक है। पूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करके समझाया जाता है वर्णन विधि। शिक्षण की प्रमुख विधियाँ हैं, देखिए शिक्षण की प्रमुख विधियाँ में देखिए इस प्रकार से आगमन विधि होती है, निगमन होती है, विश्लेषण होती है, संश्लेषण, प्रश्नोत्तर, प्रोजेक्ट, डाल्टन, किंडरगार्टन, व्याख्यान, स्पष्टीकरण, विवरण विधि, वर्णन विधि, कहानी कथन विधि, निरीक्षण अध्ययन विधि, उदाहरण विधि, प्रत्युत्तर विधि। ये सब आपकी शिक्षण विधियाँ हो जाएंगी। कहानी कथन विधि द्वारा सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को सरल बनाया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि है निरीक्षित अध्ययन विधि। उदाहरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है छात्रों की विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति के विकास एवं वृद्धि के लिए। मेथड विधि शब्द लिया गया लैटिन भाषा से। प्रदर्शन विधि की विशेषता है शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। प्रदर्शन विधि की होती छोटी कक्षाओं के लिए। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए क्षमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई। संबंधित शिक्षण क्रियाओं का व्यवहारों का समूह कथन है डॉक्टर बी के पास। कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने को कहते हैं शिक्षण कौशल कहते हैं। शिक्षण कौशल की विशेषता प्रक्रिया एवं व्यवहार संबंधित विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है शिक्षण कौशल। कौन सा शिक्षण कौशल? शिक्षण कौशल प्रभावशाली बनाते हैं शिक्षण प्रक्रिया को, ठीक है। अब कहते हैं यहाँ पर शिक्षण कौशल सक्रिय बनाया जाता है समस्त अंतक्रिया द्वारा। देखिए सूक्ष्म शिक्षण, चलो इसमें सूक्ष्म शिक्षण की अवधि होती है 36 मिनट। कितनी होती है? 36 मिनट, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण की अवधि। अब इसमें क्या है देखिए 36 मिनट में क्या होता है आपका, देखिए जैसे कि आपकी पाठ्य योजना बनती है, ठीक है। पुनः और फिर शिक्षण 6 मिनट चलता है, फिर पुष्टि पूछी जाती है, फिर पुनः पाठ्य योजना 12 मिनट, फिर पुनः शिक्षण 6 मिनट, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट। ये सब आपका 36 मिनट टोटल चलता रहता है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण आधारित होता है शिक्षण कौशल पर। सर्वप्रथम शिक्षण कौशल सूची तैयार की गई थी स्टैनफोर्ड बीबी तथा कैलिफोर्निया बीबी, ठीक है, विश्वविद्यालय के द्वारा। अब देखिए शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण कौशल निर्मित होता है को बी के पाठ्य द्वारा 13 सूची। सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम स्तर उद्देश्य को लिखना। सूक्ष्म शिक्षण का द्वितीय स्तर पाठ्य की प्रस्तावना। एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल हैं कितने हैं? 5 हैं। कितने? 5 हैं। एनसीईआरटी द्वारा सूक्ष्म शिक्षण कौशल देखेंगे। कोई भी प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण का कौशल, उद्दीपन प्रवर्तन कौशल, पुनर्गणन कौशल, दृष्टांत कौशल, ये एनसीईआरटी द्वारा शिक्षण कौशल है, ठीक है। शिक्षक छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है खोज प्रश्न कौशल द्वारा। खोजा प्रश्न कौशल द्वारा। खोजा प्रश्न कौशल के घटक है संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्ति, पुनः विकेंद्रीकरण, पुनः संप्रेषण, आलोचनात्मक जागरूकता, ये सब हो जाएगा। विषय वस्तु पर आधारित क्रमबद्धता सार्थक कथन शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं स्पष्टीकरण कौशल द्वारा। ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहारों में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है उसको उद्दीपन प्रवर्तन कौशल द्वारा। उद्दीपन प्रवर्तन कौशल में शिक्षक को अपने हाव भाव में परिवर्तन करना चाहिए। अनुक्रिया की बारम्बारता बढ़ जाती है पुनर्गणन कौशल द्वारा। पुनर्गणन के प्रकार धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। धनात्मक पुनर्गणन कौशल का घटक है प्रशंसात्मक कथनों का खोजना। शिक्षक नवीन जटिल व अमूर्त ज्ञान को सरलता से छात्रों तक पहुंचाता है दृष्टांत कौशल द्वारा। दृष्टांत कौशल में प्रयोग होता है चित्र एवं उदाहरण का। दृष्टांत कौशल के प्रकार है शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक
ये कहानी कथन शाब्दिक उदाहरण जैसे कि शाब्दिक उदाहरण में घटना का वर्णन चुटकुले कविता लेख ये सब आपके शाब्दिक और शाब्दिक में मॉडल तथा चित्र मानचित्र रेखा चित्र या प्रायोगिक प्रदर्शन। कक्षा का जो प्रबंध कौशल है शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण अधिगम को रुचिकर बनाया जाता है। कक्षा कक्ष के प्रबंधन कौशल के द्वारा शिक्षण कौशल का मूल्यांकन किया जाता है अनुसूची में रेट स्केल से। आगमन विधि के जनक है आरुषि उदाहरण से नियम का पूछता है आगमन विधि और आगमन विधि उपयोगी प्राथमिक कक्षा के लिए। ठीक है, आगमन विधि प्राथमिक कक्षा के लिए शिक्षण सूत्र है। शिक्षण सूत्र कितने 211 शिक्षण सूत्र हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षण सूत्र। ठीक है, वो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसे बनाएंगे। इसमें देखिए आगमन से निर्गमन की ओर। ठीक है, यहाँ लिखा है मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर, ये मैंने आपको बताया। और तीसरा लिखा है यहाँ पर विशिष्ट से सामान्य की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनुभूत से युक्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, सरल से जटिल की ओर। ये आपके 11 शिक्षण सूत्र हो गए दोस्तों।